अरशद शरीफ शहीद को थ्रेट्स कहाँ से थे, उनको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा। अभी तक वो बेसिक्स जो है वो जेटी के सामने अब उसकी जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह अरशद भाई को थ्रेटन किया गया। अब तक आई रिपीट के तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपने ही शहरी को इंसाफ देने के लिए गैर मौसर नजर आते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। सुप्रीम कोर्ट से अरशद शरीफ कत्ल केस पे आपको अपडेट देंगे। जेआईटी के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भरपूर इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिए हैं, चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है आज के इस तमाम मामले में मुझे गड़बड़ नजर आती है। ये क्या साजिश बुनी जा रही है, ये किस तरह से जो है कातिल वो चीजों पे पर्दा डाले जा रहे हैं, ये आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क में इंसाफ जो है वो महज सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। इंसाफ मिलता जरूर है, लेकिन उस शख्स को जिसके पास ताकत हो। इंसाफ मिलता जरूर है उस शख्स को जिसके पास असर रसूख हो। इंसाफ जरूर मिलता है उस शख्स को जो कि बदमाशी के जरिए अपना हक छीनना जानता हो। इस मुल्क में एक सहाफी को कत्ल किया गया बैरून मुल्क, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सू मोटो केस दिया, उसकी समाअत अब आप ये देख लें कि ये हमें जो है गालिबन तीसरा महीना चल रहा है। हम उस केस की समाअत में मुख्तलिफ पेशियां हो जाती हैं, वो केस आगे चला जाता है। सू मोटो लेने के बाद भी कोई खातिर खा अपडेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जेआईटी के सरबराह की जानिब से जो इंकशाफात अदालत में किए हैं वो बड़े भरपूर हैं, और उनसे ये पता लगता है कि ये केस जो है किस सिमत जा रहा है। क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं, जो कि महज बज़ाहिर देखा जाए, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये कहता हूं बहुत एक तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है। जेआईटी के सरबराह ने अदालत में इंकशाफ किया है कि कीनियन अथॉरिटीज उनको एवं जाए वकूआ पे जाने की इजाजत नहीं दे रही। जेआईटी के सरबराह ने अदालत में यह भी कहा कि यूएई जो है वो हमसे तफ्तीश में, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जराए ने यह भी बताया कि जब जेआईटी की टीम जो है वो यूएई पहुंची तो उनको खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। और वो अहम ऑब्जर्वेशंस जो हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के हवाले से। आपको पता है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो अदालत के कहने पर जो है वो फरीकैन को दे दी गई थी, और फिर वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक भी हुई। चीफ जस्टिस का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद बहुत सारे जो चीजें हैं वो मुल्जिमान तक पहुंच गई हैं, और मुल्जिमान जो हैं इस हवाले से होशियार हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुझे इस तमाम मामले में गड़बड़ नजर आती है। गड़बड़ कहां से नजर आती है कि कीनियन अथॉरिटीज, फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि वो हमसे ताउन करने के लिए तैयार हैं, फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि वो कानूनी मुआवनत हमें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो है वो जेआईटी के सरबराह को तहकीकात करने की इजाजत नहीं दे रही अथॉरिटीज। तो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ हमें तब नजर आती है जब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक हुई है, मुल्जिमान होशियार हो गए हैं, और मुल्जिमान होशियार होने के बाद से ये हमें गड़बड़ नजर आ रही है कि कीनियन अथॉरिटीज जो है हमें इजाजत नहीं दे रही। हम एज अ कंट्री जो है उन पर ब्लेम नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ने कहा है, लेकिन मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर ओवरऑल इस चीज को देखें, इस तमाम केस को देखें, तो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए हैं उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि इस केस में जो है दो रिपोर्ट्स, एक वजारत खारजा की रिपोर्ट दे दी गई है और एक जो है जेआईटी की रिपोर्ट जमा करा दी गई है, और इन दो रिपोर्ट्स में तमाम हकाइक जो हैं वो दर्ज हैं कि किस तरह से इस केस में आगे प्रोसीड किया जा रहा है। अदालत का हुक्मनामा भी ये है कि ये रिपोर्ट जो है वो अब आइंदा समाअत पर आपने मजीद प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करा रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंगली जो कुछ भी अदालत में समाअत हुई है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान साहब, वो अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे कीनिया से सिफारती ताल्लुकात भी हैं और एक कत्ल की वजह से ये सिफारती ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। जबकि दूसरी जानिब वो ये कह रहे थे कानूनी मुआवनत के लिए कीनिया भी तैयार है, यूएई भी तैयार है, जबकि इसके बरअक्स जेआईटी के सरबराह ये कह रहे थे ना हमें कीनियन अथॉरिटीज जाए वकूआ पे जाने दे रही है, ना ही वो पुलिस हुकाम जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया है उनसे जो है वो तफ्तीश करने दे रही है, उनसे हमें सवालात करने दे रही है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन अदालत के सामने आई है, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को चीफ जस्टिस ने देखते हुए अपने तहफुजात का इजहार किया है। बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया, किसने उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, और फिर अरशद शरीफ साहब को क्या कहा गया वो जो मुल्क छोड़कर चले गए। अगर ये तमाम कड़ियां जोड़ दी जाएं तो हम अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंच सकते हैं।
ये जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और इस रिमार्क्स के बाद जो है वो अदालत ने तकरीबन ये समाअत को मुलतवी कर दिया और इस समाअत में अब जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नाज़रीन यहाँ पे इंसाफ इस मुल्क में, इंसाफ अरशद शरीफ जैसे सहाफियों के लिए या मेरे और आप जैसे लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस मुश्किलात में हमें अदालतें भी बेबस नजर आती है और हमें अदालतें ये कहती नजर आती हैं कि इस मामले को आप, बज़ाहिर तो वो कह रहे होते हैं कि इस मामले को आप एब्रप्टली लेके चलें, क्यों नहीं तफ्तीश हुई, लेकिन वो सवालात की हद तक है। कंक्रीट ऑन ग्राउंड क्या चीज हो रही है, तो ऑन ग्राउंड में आपको ये बता रहा हूं कि इस मामले की तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जो कि इस तहकीकात को रोक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो कि इसमें मुलव्विस हैं जो कि तहकीकात आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और यही वजह है कि मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। खैर ये एक आम कॉमन सिटीजन की भी राय होगी कि जो इस हवाले से बताएगा क्या इस मुल्क में अरशद शरीफ जैसे सहाफी को इंसाफ मिल सकता है, क्या इस मुल्क में गरीब शख्स को इंसाफ मिल सकता है, क्या यहाँ पे आइन और कानून की पाबंदी हो सकती है, क्या अगर ये कत्ल किसी और मुल्क के सहाफी का होता उसको इंसाफ मिल जाता, लेकिन पाकिस्तान में किए, पाकिस्तान में टॉप एंकर उसको इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि उसका कत्ल दूसरे मुल्क में हुआ है और यहाँ के लोग वहां उसमें मुलव्विस हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी सामने आ रही हैं और उनसे हमें पता ये लग रहा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जो अपडेट है वो एक नया मोड़ जरूर इख्तियार कर रही है, वो नया रुख जरूर इख्तियार कर रही है, लेकिन ये मामलात को डिले करने की तरफ जा रहे हैं और नई नई बातें इसमें सामने आती जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतने ही। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। हमने मुराद सईद साहब और जो मियां अली अशफाक साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब के दोस्त, उनसे बात की है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो बड़ी राइट डायरेक्शन में है और नज़र आ रहा है कि ये जो स्पेशल जीआईटी है ये मेलाफाइडली प्रोसीड कर रही है, इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ये कतई तौर पर भी जो है वो इस केस के लॉजिकल एंड पे पहुंचना नहीं चाहते। ये जानबूझ के जो पहले ही चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के थ्रू सामने आ चुकी हैं उनको गैर मौसर करने के लिए ये अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन का ये क्रेडिबिलिटी टेस्ट है जिसमें अब तक ये जो स्पेशल जीआईटी है ये मुकम्मल तौर पर फेल है। सर जो 7 अब मार्च में इन्होंने फिर से प्रोसीजर दे दिया, तो ये क्या इसी तरह चलता रहेगा? कोई देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरसाइट रखते हुए इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक सर्टन डायरेक्शंस पास की हैं और एक जनरल गाइडलाइंस भी वो आपके सामने आई हैं जिसके तहत ये प्रोसीडिंग जिस स्कोप में आगे बढ़नी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार मायूसी का, रादर शदीद मायूसी का इजहार किया, जिससे नज़र आ रहा है कि ये जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैं ये मिल के, यानी कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट के तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं इनका 100% आई रिपीट लैक ऑफ इंटरेस्ट है। दे डू नॉट वांट टू परसू इट इफेक्टिवली और नज़र ये आता है कि ये डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि इसका कभी कोई वाज़े हल नज़र ना आए और ये जो इस वक्त की पोजीशन है ये इसको मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि बड़ी शदीद मायूस कुन है। मैं लास्टली एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ, दिस इज़ ए क्रेडिबिलिटी टेस्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान टू रीच टू ए फेयर एंड लॉजिकल एंड ऑफ दिस प्रोसीडिंग के वाज़े तौर पर ये सच सामने आना चाहिए कि किसने शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने की प्लानिंग की, किसने जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन की, जिसका जो रोल है वो सामने आना चाहिए। लेकिन अब तक आई रिपीट के तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अपने ही शहरी को इंसाफ देने के लिए गैर मौसर नज़र आते हैं और फेल हो गए हैं अब तक। थैंक यू। हेलो।